सेल कर सकते हैं, कैसे सेल बिल आप जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप सेल रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे मल्टी काउंटर्स हैं जहाँ से आप अप्रूवल स्लिप्स बनाकर उन्हें फाइनली एक बिल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। प्लस कुछ आपकी पार्टियाँ ऐसी होगी जो आपसे ऑन अप्रूवल माल ले जाती होगी या चालान पे ले जाती होगी, फिर पीछे से आप उन्हें पक्का बिल देते होंगे एवरी वीकली 10 डेज 15 डेज, जैसा आपने उनके साथ डिस्कस या टाइप किया होगा। कोटेशन वगैरह आप कैसे बना सकते हैं, गिफ्ट वाउचर आप कैसे बना सकते हैं, और आप किसी को अगर उधारी देते हैं तो उन उधारियों को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उन्हें रिसीव कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स। चलिए जल्दी से मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बिल बनाने के लिए जाएंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे सेल्स स्क्रीन के अंदर, सेल्स में। ये देखिए सेल्स स्क्रीन का बेसिक स्क्रीन खुल चुका है। इसमें मैं कुछ डिटेल्स आपको पहले ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा बिल नंबर है, हमारा काउंटर है, हमारा फाइनेंशियल ईयर है, डेट्स है, कौन सी डेट में हम बिल बना रहे हैं, प्लस यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉय वाइज अगर बिल बनाना चाहते हैं कि कौन सा सेल्समैन बेच रहा है तो वो हम डिटेल भी चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं उस मॉडल नंबर के साथ में, तो यहाँ से इस तरीके से हम उसे सर्च कर सकते हैं। अगर हमें बारकोड नंबर पता है तो हम बारकोड नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें हमें जो डिटेल्स दिख रही है मेरे फ्रेंड्स, वो है प्रोडक्ट का नाम, उसकी एमआरपी, उसका बारकोड नंबर, उसका कैटेगरी, कंपनी, मॉडल नंबर, कॉस्ट, करंट स्टॉक अवेलेबल, एचएसएन नंबर, और अगर आपने डीलर प्राइस डाला हुआ है तो वो भी आपको इस सर्च विंडो में दिख जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत इजी टू ऑपरेट है। तो सेकंड चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी आप देख पा रहे होंगे, तो क्वांटिटी पे टिक है। क्वांटिटी पे टिक है इसका मतलब ये है कि आप कर्सर क्वांटिटी पे रोकना चाहते हैं। क्वांटिटी क्या होता है, कभी कभार हम बारकोड कस्टमर जो होता है, फॉर एग्जांपल कस्टमर जो होता है वो कभी कभी एक ही पीस के 2-3 पीस लेके आता है, जैसे कि एक शार्पनर के वो 3 पीस लेके आते हैं, तो हम 3 बार स्कैन भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम एक बार स्कैन करके उसी को 3 कर सकते हैं। डिस्काउंट पे आप कर्सर रोकना चाहते हैं, आप हर एक आइटम को सेपरेटली ऐड करना चाहते हैं, या फिर अगर एक ही प्रोडक्ट बार बार स्कैन करते हैं, जैसे मैंने अभी शार्पनर का एग्जांपल दिया, तो उन्हीं को आप क्लब कर लेना चाहते हैं एक ही लाइन के अंदर, वो भी आप कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और भी दिए हुए हैं, सीरियल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा सॉफ्टवेयर मोबाइल वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, उनके लिए भी कंपैटिबल है। तो IMEI नंबर आप अगर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। वारंटी देखिए, जैसे मैंने 3M पे क्लिक किया तो यहाँ पर 3 मंथ्स वारंटी लिख के आ गया। ये मेरे बिल के अंदर भी छप के आ जाएगा एग्जैक्ट उस प्रोडक्ट के नीचे जो प्रोडक्ट में आप इसे डालेंगे। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, 6 मंथ है, 1 ईयर है, 3 इयर्स है, नो वारंटी है, नो एक्सचेंज, नो रिटर्न है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पे प्री डिफाइंड करके दिए हुए हैं। आइटम बंडल मैंने आपको बनाने को सिखाया था मास्टर सेक्शन के अंदर, तो आइटम बंडल भी यहाँ पर अगर आप लोड करना चाहते हैं तो आइटम बंडल भी आप देखिए यहाँ पर अवेलेबल है। मैं जिस किसी भी बंडल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, देखिए उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे उसने लोड कर दिया। आइटम बंडल में मैंने सारी डिटेल्स प्रीफीड करके रखी थी ताकि मुझे एक एक आइटम बार बार ना स्कैन करना पड़े। इसका डिटेल मैंने मास्टर सेक्शन में दिखाया हुआ है वीडियो के अंदर। प्लस मैं अप्रूवल स्लिप वगैरह बनाता हूँ तो वो भी मैं लोड कर सकता हूँ। डिस्काउंट वगैरह भी मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। क्रेडिट नोट अगर मेरे कोई पेंडिंग है मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। प्लस अगर कोई मेरा कस्टमर रिपीट आया है मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर सर्च करके आपको दिखाता हूँ। कस्टमर सर्च करने के लिए मैं यहाँ से इस सर्च साइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर कस्टमर का इनिशियल्स मेंशन करूँगा। जैसे ही मैं इनिशियल्स मेंशन करता हूँ देखिए वो कस्टमर लिस्ट हो जाता है। उसके बाद मुझे उसे हाईलाइट करके एंटर करना है। जैसे ही एंटर करता हूँ उसका डिटेल्स यहाँ पे नाम, उसका GST नंबर, उसका मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर जो भी हमने ऐड किया है, प्लस उसका एक, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, उसका जो भी आउटस्टैंडिंग होगा
वो भी आपको दिख जाता है, ताकि आपको आगे और आउटस्टैंडिंग पे यानी और ऑन अकाउंट उन्हें माल देना है या नहीं देना है आप डिसाइड कर पाएंगे। प्लस इस मोबाइल पे आप जैसे ही कर्सर जा रहे हैं, देखिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन या टूल टिप जिसे हम बोलेंगे वो आ रहा है, शो लास्ट बिल डिटेल्स। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए उस कस्टमर को मैंने लास्ट कब कब बिल किया था, क्या क्या तारीख को किया था, क्या क्या बिल नंबर में किया था, क्या क्या अमाउंट में किया था, वो सारी डिटेल्स आ रही है। अगर मैंने डिस्काउंट वगैरह दिया होता तो वो भी इस कॉलम में आ जाता, ताकि आपको इजीली पता चलता कि कौन से कस्टमर के साथ आपने लास्ट क्या डीलिंग की थी। उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स के भर भर के ऑप्शंस हैं, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ हमने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया हुआ है। चलिए अभी जल्दी से बिल कैसे बनाना है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। बिल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे बारकोड के अंदर। यहाँ पर हम हमारा कर्सर पॉइंट करेंगे और बारकोड को स्कैन कर लेंगे। जैसे ही बारकोड को मैंने स्कैन किया, आप देखिए उसका प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लोड हो गया, उसकी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी कितनी है वो यहाँ पर मुझे दिख रही है। प्लस जैसे मैंने बताया था क्वांटिटी पे कर्सर रुक चुका है, मुझे 2 करना है 3 करना है मैं कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट MRP आ चुकी है, डिस्काउंट कुछ भी मैंने मेंशन नहीं किया है। उसका जो टैक्सेशन रेट है वो ऑटोमेटिकली आ गया है, प्लस उसका HSN नंबर आ गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और अब मैं इसे कर लूँगा डायरेक्टली, यहाँ से भी मैं उसे ऐड कर सकता हूँ। देखिए नीचे की लिस्ट में वो ऐड हो चुका है, प्लस नीचे मेरा जो बिल वैल्यू है वो भी आ चुका है। अगर मैं इसी प्रोडक्ट को फिर से ऐड करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर अभी 3 क्वांटिटी हम देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसे फिर से ऐड करूँगा तो ये 4 हो जाएगी। देखिए तो ये क्वांटिटी 4 हो चुकी थी है। तो जब भी आप लोग बिलिंग करें तो ध्यान से करें, बारकोड को ध्यान से स्कैन करें, गलतियां ना करें, ताकि आपको वापस से बिल में जाके ढूंढना ना पड़े। क्योंकि अभी एक आइटम है तो इजीली पता चल रहा है, पर जब आप 25-30 आइटम स्कैन करेंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है वहाँ पर पता करने के लिए। उसी तरीके से जो भी प्रोडक्ट और कस्टमर ले रहा है आप उसे इजीली इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर बारकोड वगैरह थोड़ा सा फेड हो चुका है तो प्रोडक्ट को आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी सर्च करता हूँ तो उससे मैचिंग देखिए जो भी प्रोडक्ट होंगे वो सब आ जाएंगे। अभी मैं ये प्रोडक्ट वापस से यहाँ पर लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो मुझे उसको हाईलाइट करके एंटर करना है। देखिए जैसे ही मैं एंटर करता हूँ उस प्रोडक्ट का नाम, डिटेल्स, क्वांटिटी, MRP, टैक्सेशन, HSN सब डिटेल्स यहाँ पे लोड हो जाती है। एक और मैंने एंटर की प्रेस की, वो प्रोडक्ट मेरे नीचे के लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब और आगे बढ़ते हैं मेरे फ्रेंड्स। कस्टमर का नाम यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। मैं कैसे डालना है फिर से आपको बता देता हूँ। सर्च पे हमें क्लिक करना है। अगर जो कस्टमर का नाम नहीं कस्टमर दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका अगर मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं तो वो भी लीजिए, उसका भी कोई कंपल्सन नहीं है, वो आपके ऊपर है। अगर आप कंपल्सरी रखेंगे तो ही सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा, अदरवाइज आपसे नहीं पूछेगा। तो अगर मुझे नाम ऐड करना है इस बिल के अंदर तो मैं यहाँ पे सर्च साइन पे क्लिक करूँगा, कस्टमर के नाम का इनिशियल्स मेंशन करूँगा। जैसे ही मैं मेंशन करता हूँ कस्टमर का नाम का इनिशियल्स, देखिए वो कस्टमर मेरे सामने लिस्ट हो जाता है। मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ उसे हाईलाइट करके उनका डिटेल्स यहाँ पे लोड हो जाता है। उनका अगर GST नंबर वगैरह डाला है तो वो भी आ जाता है, उनका मोबाइल नंबर और प्लस उनका आउटस्टैंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी अगर आप एक्सेस आउटस्टैंडिंग नहीं देना चाहते तो यहीं पर ही आप उसे रोक सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि बिल वैल्यू हो गया है हमारा 188 रुपीज़, 5 क्वांटिटी बिल में ऐड की है, नेट वैल्यू भी वही है। अगर मैं इसमें डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। परसेंटेज वाइज अगर मैं देना चाहता हूँ 5% या 10%, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा। तो देखिए 10% डिस्काउंट हो चुका है। अगर परसेंटेज वाइज नहीं देना चाहता हूँ मैं, या मैं डायरेक्टली ऐसा कुछ राउंड ऑफ करना चाहता हूँ फिगर को, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वैसा मैं करता हूँ अगर, तो मेरा ऑटोमेटिकली परसेंटेज जो है वो रिकैलकुलेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे कोई क्रेडिट नोट वगैरह है वो इसमें एडजस्ट करना है तो मुझे उस बस क्रेडिट नोट को डबल क्लिक करके यहाँ पे चूज़ कर लेना है। क्रेडिट नोट चूज़ करते साथ ही वो डिटेल्स यहाँ पर लोड हो जाएगी और फिर लोड करके मैं बहुत इजी तरीके से उसे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं यूज़ करना है तो मैंने उसे यहाँ पे फ़िलहाल के लिए निकाल दिया है। और एक दो चीज़ें और हैं मेरे फ्रेंड्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको इससे बहुत ध्यान से करना है।
देखिए अभी जो हमने बिल बनाया है वो बिल है इंक्लूसिव मोड के ऊपर, जिसमें टैक्स इंक्लूसिव मोड पे कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर उसे हमने टैक्सेशन जो है हमारा वो इंक्लूसिव मोड के ऊपर डिस्काउंट के बाद में कैलकुलेट हुआ है। अगर इस बिल को मैं टैक्सेस एक्स्ट्रा लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाकर इसे टिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने टिक करता हूँ देखिए मेरा जो बिल है वो एक्सक्लूसिव मोड पे कैलकुलेट हो चुका है। जो भी बिल का टैक्सेस था एक्सक्लूसिव मोड पे वो प्लस हो चुका है, यानी कि ये 160 रुपीज़ प्लस मेरा जो टैक्सेस का वैल्यू था वो प्लस हो चुका है। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ तो मुझे बस इससे टिक को निकाल देना है। देखिए इस पर भी एक छोटा सा टूल टिप आ रहा है, टिक टू कैलकुलेट एक्सक्लूसिव टैक्स। तो मेरा अभी नॉर्मल यहाँ पे अगर 0 है तो मेरा ये बिल इंक्लूसिव मोड पे ही चल रहा है, यहाँ पे मेरा टिक नहीं है तो मेरा बिल इंक्लूसिव मोड पे ही चल रहा है। प्लस अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे फ्रेंड्स मल्टीपल पेमेंट मोड्स है। कस्टमर से मैं किस मोड पे पेमेंट ले रहा हूँ, मैं फुल कैश ले सकता हूँ, फुल कार्ड ले सकता हूँ, पार्शियल पेमेंट भी ले सकता हूँ, उन्हें ऑन अकाउंट भी दे सकता हूँ। प्लस पार्शियल पेमेंट इन द सेंस कि सपोज ये जो रुपीज़ है इसमें से कुछ पार्ट मैं कैश में ले सकता हूँ, कुछ पार्ट मैं क्रेडिट कार्ड में ले सकता हूँ, प्लस कुछ पार्ट मैं उन्हें उधारी भी दे सकता हूँ। पूरा आपके हाथ में है, बहुत इजी है, आपको बहुत इजी तरीके से ऑपरेट करने को मिलेगा। देखिए अभी इससे मैं क्या करता हूँ, इस पेमेंट को देखिए इस पेमेंट को मैं अभी फ़िलहाल कैश में ले लेता हूँ 100 रुपीज़, बचा हुआ पैसा मैं ले लेता हूँ कार्ड में। देखिए मेरा बिल हो गया 0, मेरा ऑन अकाउंट 0 हो गया। जैसे ही मैं कार्ड में से पैसे निकाल देता हूँ तो मेरा यहाँ पर देखिए आप नीचे देख पा रहे होंगे तो ऑन अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो वो चले जाते हैं, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ तो वो ऑन अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैं इसे ऑन अकाउंट नहीं रखना चाहता हूँ, फिलहाल मैं इसे फुल पेमेंट रिसीव करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे कैश कार्ड मल्टीपल पेमेंट मोड इस तरीके से करना है। अगर ऐसा नहीं करना है, कस्टमर फुल कैश दे रहा है, तो आपको बस सिर्फ इसे यहाँ पे एक छोटा शॉर्ट लिंक है, आप उसे प्रेस कर सकते हैं माउस से, या आप कीबोर्ड के ऊपर F9 F10 ऐसे हमने कीज़ आपके लिए सेट करके रखे हुए हैं, आप वो कीज़ यूज़ करके इसे पूरा कैश कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसे फ़िलहाल सेव कर देता हूँ। एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, रिसीव्ड और रिफंड ये एक ऑप्शन है यहाँ पर, कैशियर के लिए बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। कस्टमर ने अगर 200 रुपये का नोट दिया है आपको, तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका क्या रिफंड हो रहा है वो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। जो भी कस्टमर ने आपको नोट दिया है, 500 का दिया है तो 500 आप डालिए तो आपको आपका नीचे रिफंड पता चल जाएगा। 200 का दिया है तो 200 डालिए। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फास्ट है। देखिए अभी मुझे इस बिल को सेव कर देना है तो मैं इसे सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं बिल सेव करूंगा, मेरा बिल सेव हो गया, मेरा स्क्रीन वापस से वैसे ही मेरे लिए रीसेट होके रेडी है। इस स्क्रीन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपका और वक्त लेकर इसमें और आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि लॉयल्टी पॉइंट्स अगर आप करना चाहते हैं कस्टमर के साथ, तो आप लॉयल्टी पॉइंट्स भी इसी स्क्रीन के अंदर से कर सकते हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स का हमारा एक सेपरेट डिटेल में वीडियो भी है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि लॉयल्टी पॉइंट्स आप किस तरीके से कर सकते हैं। प्लस आपने अगर कस्टमर को गिफ्ट वाउचर इशू किया है तो गिफ्ट वाउचर भी आप इसी में एडजस्ट कर सकते हैं। तो गिफ्ट वाउचर आप एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा इस कॉलम के अंदर, और आपका उतना पैसा लेने का कम हो जाएगा, और प्लस उस गिफ्ट वाउचर में उतना पैसा एडजस्ट भी हो जाएगा। अदर चार्जेस अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं इस बिल के ऊपर तो वो भी आप लगा सकते हैं। प्लस बिल टू शिप टू एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, बिलिंग में बहुत हेल्पफुल होता है कि बिल हम किसी और के नाम पे करते हैं पर प्रोडक्ट हमें किसी और पर डिलीवर करना होता है। तो बिल टू शिप टू के लिए भी आप यहाँ पे शिपिंग टू क्लाइंट का डिटेल्स चूज़ कर सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर, उसका GST नंबर आप डाल सकते हैं। तो शिप टू आप जैसे करेंगे तो बिल के ऊपर एक एड्रेस और छप जाएगा शिपिंग को लगते, और आप इजीली इस बिल के साथ उन प्रोडक्ट को डिस्पैच कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है मेरे फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इजी टू ऑपरेट है। सेल स्क्रीन हमारा जो है मल्टी फंक्शनल सेल स्क्रीन मैं इसे बोलूँगा, क्योंकि इसमें इतने फीचर्स हैं कि मैं आपको शायद दिखाना चाहूँ तो हमारा 1 घंटे का वीडियो सिर्फ सेल स्क्रीन पे ही बन जाएगा।
छोटे छोटे ऑप्शंस हैं पर बहुत काम के हैं। चलिए अभी जैसे ही हमने बिल सेव किया, एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो भी बिल टाइप हम बनाते हैं वो भी नीचे यहाँ पर मेंशन होता रहता है, प्लस जो भी लास्ट बिल हमने सेव किया था उसका डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन होता रहता है। अगर इस बिल को आपको A4 में प्रिंट आउट चाहिए, नॉर्मल A5 में हम सेट करते हैं प्रिंट आउट को, अगर आपको इस बिल का खास GST वाला बिल है, आपको A4 में प्रिंट आउट चाहिए तो आप A4 का टिक करके भी इसे सेव कर सकते हैं, तो बिल ऑटोमेटिकली बड़े पेपर पे प्रिंट आ जाएगा कस्टमर को देने के लिए। चलिए अभी जैसे ही मैंने बिल सेव किया, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो भी हम बिल परचेस रिटर्न जो भी हम सेव करते हैं वो लिस्ट में चला जाता है। तो जैसे ही हमने सेल को सेव किया, सेल्स बिल को, तो वो चला गया सेल लिस्ट के अंदर। सेल लिस्ट, ये देखिए सेल लिस्ट है, इसमें मुझे मेरा डेली बिजनेस बहुत इजीली दिख जाता है। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इस पर मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये और डिटेल में ओपन हो जाता है कि कौन सा टाइम पे बिल बना है, कौन सा कस्टमर है, क्या डिस्काउंट वगैरह अगर मैंने दिया है, और क्या CN वगैरह है, क्या बिल अमाउंट था। पेमेंट मोड आप देख पा रहे होंगे, मैंने मल्टी मोड पे पेमेंट लिए थे, तो मल्टीपल पेमेंट मोड में पेमेंट कैसे आए हुए हैं, प्लस कस्टमर का मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर जो भी हमने फीड किया है। अभी मैं इसे वापस से डबल क्लिक करता हूं तो देखिए लिस्ट वापस से शॉर्ट हो गया, जिसमें अब से मुझे लिमिटेड चीज़ें ही दिख रही हैं। बहुत इजी है, अगर मैं पूरे महीने का देखना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे डेट डालना है, या पर्टिकुलर कोई डेट रेंज का भी मैं देखना चाहता हूं तो मुझे डेट डालनी है और बस शो बटन को प्रेस करना है। जैसे ही मैं करता हूँ देखिए मेरा पूरा बिल का डिटेल्स लोड हो जाता है। कोई भी बिल मुझे सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैं बिल नंबर से सिर्फ मैं उसका बिल नंबर मेंशन करूँगा, वो बिल मेरे सामने सर्च होके विदिन अ सेकेंड्स आ जाएगा। उस बिल को मैं हाईलाइट करूँगा, मुझे प्रिंट चाहिए, मॉडिफाई करना है, मैं बहुत इजी तरीके से कर सकता हूँ। बहुत इजी है मेरे फ्रेंड्स सेल लिस्ट को ऑपरेट करना, और ये आपका काम इतना इजी कर देता है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि आप कितना फास्ट हर एक चीज़ कैलकुलेट और चेक कर सकते हैं इसके ज़रिए। आपको रीप्रिंट चाहिए, बिल को हाईलाइट कीजिए, प्रिंट का बटन दबाइए। ये बिल आपको अगर कस्टमर को एज अ PDF मेल करना है, बिल को हाईलाइट कीजिए, जो बिल आप भेजना चाहते हैं ईमेल बटन को प्रेस कीजिए यहाँ पर, तो ये बिल ऑटोमेटिकली PDF में कन्वर्ट होगा। जो भी ईमेल आईडी हमने इसमें कॉन्फ़िगर किया है उस ईमेल आईडी से कस्टमर के ईमेल आईडी पे मेल चला जाएगा। हमारे कस्टमर्स जो है, मोबाइल वाले कस्टमर्स हमारे जो कंप्यूटर बेचते हैं वो कस्टमर्स हमारे, उनके लिए फीचर इतना हेल्पफुल होता है कि कस्टमर को उनके लिए भी हेल्पफुल है, प्लस उनके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मोबाइल नंबर के ऊपर IMEI नंबर होता है। अगर बिल हम किसी को देते हैं, बिल वो संभाल कर रखते हैं, नहीं रखते हैं, वो मिसप्लेस हो जाता है। अगर यही चीज़ आपने उनको मेल में दे दी तो मेल ID सबके पास रहता है। एंड्रॉयड फ़ोन आजकल सबके हाथ में होता है, सब अपना मेल ID याद से फॉलो करते हैं। उस मेल में आपका बिल पड़ा है, आपके लिए वारंटी वगैरह कितना ईजिली क्लेम करने के लिए पॉसिबल हो जाता है। वही चीज़ कंप्यूटर के मामले में भी होता है। कंप्यूटर में सीरियल नंबर होता है, तो उन सीरियल नंबर का बिल आपको अगर मेल में आ चुका है, आपने अपने कस्टमर को मेल में भेज दिया है, तो उसके लिए भी कितना इजी है, वो उसे इजी तरीके से मेंटेन कर सकता है। उस मेल में से जब चाहिए वो प्रिंट आउट लेगा, ना कि बार बार आके आपको परेशान करेगा। और भी चीज़ें मेरे फ्रेंड्स सेल लिस्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। बिल मॉडिफिकेशन का ट्रैक भी हम रख सकते हैं इसके अंदर। अगर किसी ने कुछ बिल में चेंजेस किए हैं, देखिए तो बिल में जो भी चेंजेस होते हैं, बिल कब बना था, ओरिजिनल टाइम क्या था, मॉडिफाई कितने बजे हुआ है, उसके अंदर क्या चेंजेस है, आइटम के चेंजेस है, प्रोडक्ट के चेंजेस है, पैसे के चेंजेस है, वो सब चीज़ें इस बिल मॉडिफिकेशन के थ्रू हम ट्रैक कर पाते हैं। ओनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये फीचर, जो शॉप पे नहीं होते ज़्यादातर, या आगे पीछे होते हैं, अपने कस्टमर में बिजी होते हैं, कैशियर अपॉइंट किया हुआ है, तो वो बहुत ईजी तरीके से उनके कैशियर ने क्या क्या किया है इस बिल मॉडिफिकेशन में वो ट्रैक कर पाते हैं। और बहुत सिंपल है, आप देख पा रहे होंगे, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, बस खाली मुझे ऑप्शंस में जाना है, क्लिक करना है, मेरे लिए रिपोर्ट्स रेडी है। उसी तरीके से अगर मैं देखना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर क्या मेरा अगर कुछ था बिजनेस वगैरह, तो वो भी मैं यहाँ से ही देख सकता हूँ। प्लस सर्च अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे IMEI वाले कस्टमर हैं, हमारे मोबाइल और कंप्यूटर वाले जो कस्टमर हैं, वो बहुत ईजी तरीके से यहाँ से सिर्फ उस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर डालते हैं, उस सीरियल नंबर से वो बिल फैच हो जाता है, उस बिल का प्रिंट आउट वो निकाल के अपने कस्टमर को दे देते हैं। वो चाहे कोई भी साल का क्यों ना हो, वो जूने सालों में से किसी भी साल का क्यों ना हो, अगर वो सीरियल नंबर मैच होगा वो बिल फैच हो जाएगा आपके सामने। आपको बस खाली उस बिल को हाईलाइट करना है और यहाँ से प्रिंट बिल का बटन को प्रेस करना है। कितना लाइफ सिंपल है, कितना लाइफ फास्ट है।
और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स, उसी तरीके से फीचर रिच सॉफ्टवेयर है, आपका लाइफ बहुत ही सिंपल करता है।